फैसल आबाद डिवीजन में मौसम ने करवट बदल ली। तेज आंधी के बाद बारिश, बाराने रहमत से मौसम खुशगवार। गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में भी बारिश की नवीद सुना दी। आंधी और बारिश के सामने पेस्को का तरसीली निजाम न टिक सका। रीजन भर के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरों में अंधेरा छा गया। निजामे जिंदगी मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। फेस्को टीमें भी मुतहरिक मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का तूफान और मुमकिना बारिशों के पेश नजर इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। मतवक्की बारिशों के पेश नजर तमाम शहरों में जरूरी इकदाम की हिदायत। खाली स्पिनिंग इंडस्ट्री का मसला नहीं है। इस इंडस्ट्री के साथ पीछे हमारी 120 बंद मिलों के साथ 800 बंद जिनिंग फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन हमारे साथ पूरी तरह से भरपूर तरीके से शामिल है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन EFS के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मैदान में आ गई। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद, जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार की सदारत में एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FS में धागा और कपड़े की दरामद निकाली जाए। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। एक साल में 120 स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई। मायूसी बढ़ रही और एतमाद खत्म हो रहा। पाकिस्तान का मैनचेस्टर बंद होने के करीब। हुकूमत यार्न दरामद पर पाबंदी लगाए, वरना बेरोजगारी का सैलाब आएगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन बाऊ मोहम्मद अकरम कहते हैं, बड़े टेक्सटाइल ग्रुप बंद हो गए। अब ESF मजीद घराने उजाड़ने पर आ गई। चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्रुप लीडर मियां जफर इकबाल बोले, बैरूनी ममालिक हमसे तिजारती मुआहदे करना चाहते हैं। टेक्सटाइल बंद हो जाएगी तो हम क्या बेचेंगे। EFS के अंदर जो कपड़ा और धागा इंपोर्ट करने की शर्त है वो खत्म कर दी जाए और इंडस्ट्री को, स्पिनिंग इंडस्ट्री को चलने दिया जाए। इससे न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा ज़ाया हो रहा है, इस वक्त जितना धागा उगाया गया है, इससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिद ने कहा, EFS सबको अपनी लपेट में ले रही है। हम अरबों रुपए टैक्स देते हैं, सहूलियात दी जाएं और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। आने वाले वक्त में जो मुझे शनीद है कि वहाँ पे जो सौदे हुए हैं वो प्रिंटिंग और डाइंग कपड़े से दोनों के हो गए। ये आने वाले वक्त में ये आप इस सिटी को अगर देखें फैसला, ये जो 1 करोड़ की आबादी के करीब है तकरीबन, आप फ्रूट वाले से लेके ना तो टेक्सटाइल तक हर बड़े से बड़े बाजार तक। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल सार्जिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी एप्टिमा का साथ देने का फैसला। चेयरमैन शकीर अंसारी कहते हैं, स्पिनिंग और वेविंग बंद हुई तो हम मुतासिर होंगे, एप्टिमा के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजला डिपोर्ट होने वाले अफराद से रियायत न बरतने का फैसला। वज़ारत दाखिला पासपोर्ट कवानीन सख्त और मजीद बेहतर करेगी। सख्त कवानीन के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद बैरून मुल्क शर्मसारी का सबब बन रहे हैं। समाज दुश्मन अनासिर को नकेल डालने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसवदा तैयार कर लिया। एक्ट गुंडों की शनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए जामे कानूनी फ्रेमवर्क। SSP ऑपरेशन ज़माना शिराजी का जड़ावाला और तांदियावाला का दौरा। खिदमत मरकज के शोबा जात का दौरा किया। इंचार्ज ने शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। SSP ऑपरेशन ने तांदियावाला कचहरी में सिक्योरिटी इंतजाम को भी चेक किया। फेस्को EMI मीटर्स मंसूबा सार्फिन पर कहर बनकर टूट पड़ा। EMI मीटर्स के नकाइज सामने आने लगे। EMI मीटर्स घरेलू सार्फिन को इजाफी बिल भेजेगा, सार्फिन परेशान।
दरियाई शराब के किनारों का कटाव, झंग के देहात मुतासर, मौसम चक कच्चा और आबादी इनायत शाह के मकीनों को घरों और ज़रिए अराजी के नुकसान का खदशा। इंतजामिया की जानिब से सर्वे के बावजूद मंसूबा न बन सका। सरकारी इदारों ने भी टैक्स ना देना मामूल बना लिया। PHA, वासा और FTA के मेन दफातर टैक्स ना दहिंदगान में शामिल। FTA 56 जबकि PHA 15 लाख रुपए की डिफॉल्टर। तीनों बड़े इदारों के बाहर सिल के नोटिस आवेजा। रेलवे क्लब फैसलाबाद की 51 करोड़ की रिकवरियां न होने का मामला सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला ट्रेनिंग फोर्स से रिकवरियां करने की हिदायत। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक इम्तिहानात के पेपर्स की मार्किंग का मामला। मुआवजा चार्ट में 100 नंबर के पेपर का मजमून ही शामिल नहीं। सब और हेड एग्जामिनर परेशान। बोर्ड की तरफ पहली बार इस्लामियात का पेपर 50 की बजाय 100 नंबर का लिया गया। ईद उल अजहा के नजदीक आते ही मवेशी मंडियां आबाद होने लगी। फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में रौनकें लग गई। साहिवाल नस्ल के दराज कामत बैलों के चर्चे, दीगर नस्लों के बैल भी तवज्जो के मुंतज़िर। आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। साबिक लीगी रहनुमा इसरार अहमद मुन्नी खान मरहूम के साहिबजादे उमर इसरार का फैसलाबाद प्रेस क्लब का दौरा। सदर और सेक्रेटरी से खुसूसी मुलाकात। सहाफियों को दरपेश मसाइल सुने। क्लब के तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। अंजुमन ताजरान चिन्योट के एक धड़े का अंजुमन ताजरान के इलेक्शन करवाने का मुतालबा। चौधरी असगर शट और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा काबीना की मुद्दत खत्म हो चुकी, जमहूरी तरीके से नई काबीना वजूद में आनी चाहिए। चौधरी असगर शट ने बतौर जनरल सेक्रेटरी काबीना तहलील कर दी। अंजुमन ताजरान का दूसरा ग्रुप भी मैदान में आ गया। कहते हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी इस्तीफा देकर अपनी अलग तंजीम चला रहे हैं। तंजीम की मुद्दत मुकम्मल होने पर मोहम्मद जमील फखरी सदर मुंतखब हो चुके। जमील फखरी को चिन्योट लालियां भवाना से भी हिमायत हासिल है। जिमखाना क्लब झंग के इंतखाबात। उम्मीदवार मेंबर BOG के गैर हतमी नताज का ऐलान। मोहम्मद यावर अब्बास 231, डॉक्टर अमजद हुसैन 174 वोट लेने में कामयाब हुए। खुरम एजाज मलिक 133, मोहम्मद शकील 118 वोट लेने में कामयाब। डॉक्टर बुशरा नजीर 92, मोहम्मद फारूक 18 और मलिक अजहर हुसैन 10 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 17 वोट मुस्तरद हुए।